नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के करीब 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने आज असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। असम के होजाई जिले में सेरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत। लद्दाख में नए साल का त्योहार लोसार मनाया जा रहा है और BWF वर्ल्ड टूर बैडमिंटन फाइनल में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज शाम हंगझोउ में सेमीफाइनल में चीन के लियांग वेइकेंग और वांग चांग के साथ मुकाबला खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री मोदी का हेलीकॉप्टर कम दृश्यता के कारण नदिया जिले के रानाघाट में ताहिरपुर में उतर नहीं पाया, इसलिए उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसकी काफी लंबे समय से उपेक्षा की जा रही थी। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के लगभग 67 किलोमीटर लंबे बरजागुली कृष्णनगर खंड के 4 लेन और निर्माण का उद्घाटन भी किया। उन्होंने राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में 17 किलोमीटर से अधिक लंबे बारासात बरजागुली खंड के 4 लेन के निर्माण की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने आज असम में गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने हवाई अड्डे के बाहर असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के 80 फीट ऊंचे प्रतिमा का अनावरण भी किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि परिधान और वस्त्र उद्योग आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज नई दिल्ली में परिधान निर्यात संवर्धन राष्ट्र के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह वस्त्र उद्योग में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति ने उनकी लगन और कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग देश में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता उद्योग है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार करने की निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करने और धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत उसकी समीक्षा करने को कहा। अदालत ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच जारी रख सकता है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश विशाल खोसे ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। ED ने अपने आरोप पत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समन दुबे, सैम्य पित्रोदा और अन्य को मुख्य आरोपी बताया है। आरोपी यह है कि 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियां एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कंपनी द्वारा गैर कानूनी ढंग से अग्रहित की गई थी। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा है कि देश के विमान बेड़े की संख्या 2014 में 395 की तुलना में 2025 में बढ़कर 844 हो गई है। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय के अधीन नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि पिछले 1 दशक में देश में यात्रियों की संख्या में प्रति वर्ष औसतन 9% की वृद्धि हुई है, जबकि माल ढुलाई में 2.9% की वृद्धि हुई है। नागर विमानन
महानिदेशालय के महानिदेशक फैज अहमद किदवई ने सक्रिय सुरक्षा निगरानी और वैश्विक समन्वय के प्रति नियामक की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस कार्यक्रम में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिनमें रनवे अतिक्रमण, विमानन में सकारात्मक सुरक्षा कार्य और रख रखाव त्रुटि शामिल थे। समाचार कक्ष। असम में आज तड़के होजाई जिले में सेरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से हाथियों के एक झुंड के 7 हाथियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में ट्रेन के इंजन समेत 5 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। दुर्घटना में किसी की भी यात्री की घायल होने की सूचना नहीं है। यह हादसा रात्रि 2:17 पर हुआ। नौगांव के मंडल वन अधिकारी सुहास कदम ने बताया है कि चंगजुराई गांव में हुई ये दुर्घटना इलाके में घने कोहरे के कारण होने की आशंका है। नागर विमानन मंत्रालय ने कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति को देखते हुए सभी विमानन कंपनियों को यात्री सुविधाओं संबंधी मानदंडों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों का समय पर और सटीक उड़ान जानकारी सुनिश्चित करने, लंबी देरी के दौरान भोजन और जलपान की व्यवस्था कराने और उड़ान रद्द होने की स्थिति में दोबारा बुकिंग या धन वापसी की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में आधुनिक, तेज और सुविधाजनक यात्रा के साधन का सपना अब साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री सुभाष मेट्रो स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर मेट्रो से रवाना हुए। लद्दाख में आज नववर्ष के अवसर पर लद्दाख लोसार उत्सव मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल रविंद्र गुप्ता ने इस अवसर पर लद्दाख के लोगों को शुभकामनाएं दी है और सभी के लिए शांति, समृद्धि और समरसता की कामना की है। पेश है मुकेश की ये रिपोर्ट। लोसर लद्दाख का प्रमुख धार्मिक त्योहार है। ये त्योहार सर्दियों में मनाया जाता है। इसमें आने वाले वर्ष में पशुपालन से समृद्धि, अच्छी फसल और धन की कामना की जाती है। तिब्बती भाषा में लोसर का अर्थ है नया साल। ये नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार मुख्य रूप से तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान में मनाया जाता है। लोसर की पूर्व संध्या पर कल दिए जलाए गए। इस अवसर पर इमारतें, घर, मठ, स्तूप जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रोशनी से जगमगा उठे। लोसर का उत्सव नए साल से 9 दिन तक चलता है। इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आइबेक्स के सम्मान में नृत्य और गीत गाए जाते हैं और माउंट कैलाश की तीर्थ यात्रा की जाती है। नए साल का स्वागत आइबेक्स, सूरज और चांद की आटे से बनी मूर्तियों और रसोई की दीवारों पर आटे से बने शुभ चिन्हों से किया जाता है। लद्दाख से यांगचंग डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज चीन के हंगझोउ में BWF विश्व टूर फाइनल के सेमीफाइनल में चीन की लियांग वेई किंग और वांग चांग से मुकाबला खेलेंगे। सात्विक और चिराग ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर कल शाम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के मौलाना आजाद स्टेडियम में आज पहली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता रुस्तमे जम्मू कश्मीर 2025 की मेजबानी करी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कुश्ती में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलवान भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता भारत, ईरान और कई देशों के पेशेवर पहलवानों को एक साथ लाएगी, जिससे ये केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी कुश्ती आयोजनों में से एक बन जाएगा। इस आयोजन का मकसद क्षेत्र की समृद्ध दंगल विरासत को फिर से जीवित करना और साथ ही खिलाड़ियों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित इस बड़े आयोजन का मकसद कुश्ती के पारंपरिक खेल के माध्यम से एकता, शक्ति, फिटनेस और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने आज तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला राजकीय उपहारों में कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। इन उपहारों को इमरान खान और बुशरा बीवी ने 2021 में सऊदी सरकार से प्राप्त किया था। विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अरमजाद मंद में रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में इन्हें मामले की फैसला सुनाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में करीब 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने आज असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता
राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत और संज्ञान लेने से इनकार करने के लिए निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।